भगवान व्यास के एक शिष्य थे जैमिनी, ध्यान से सुनिएगा। एक बार व्यास बैठे हुए उपदेश दे रहे थे, उसमें प्रसंग आया कामदेव का कि कैसे इंद्रियों को काम से जीता जाए। तो जैमिनी बोले, गुरुजी मुझे इस प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने काम को जीत लिया। बोले अच्छी बात है, वेरी गुड। थोड़े दिन निकले, जैमिनी अपनी कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे, तभी किसी ने दरवाजा प्रेम से खटखटाया। जैमिनी ने पूछा कौन है, तो बड़ी मधुर ध्वनि बाहर से आई, बड़ी मीठी आकर्षकीय, हे महोदय, घोर रात्रि हो चुकी है और अतिवृष्टि हो रही है, मैं कुछ मार्ग से भ्रमित हो चुकी हूं, मुझे भय लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये किसी साधु की साधना झोपड़ी है, ऐसे समय में मैं किस निराश्रय में जाऊं, साधु के पास ही सुरक्षित हो सकती हूं, कृपया मुझ पर कृपा करके आज रात्रि का मुझे आवास प्रदान कीजिए। नहीं नहीं नहीं, चले जाओ यहां से, मैं किसी स्त्री मुख का दर्शन नहीं करता। अच्छी बात है, पर साधु का तो स्वभाव होता है कि निराश्रित को आश्रय देना, संत हृदय नवनीत समाना, दया करना, मुझे भीतर थोड़ी देर में दर्शन न करो पर सुरक्षित तो कर दो। जैमिनी निषेध करते, पर थोड़ी देर में बोली अच्छा ठीक है, मैं द्वार पर ही बैठी हूं। चुप हो गई। थोड़ी देर में जैमिनी के हृदय में इच्छा जगी, अरे अगर इसके मुख से निकलने वाली वाणी में इतनी मधुरता है तो ये कितनी सुंदर होगी। ठीक है, मैं वासना रत नहीं हो रहा, पर कम से कम शरणागत की रक्षा करना भी तो साधु का ही धर्म है। द्वार खोल दिया। एक काम करो देवी, अंदर बैठ जाना, मैं बाहर जा रहा हूं, सुरक्षित रहना। सोचा बाहर कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे अपराध और लगेगा, आराम से भीतर बैठे रहना और सवेरा होते ही दरवाजा खोल के चले जाना, मुझसे नहीं मिलना। और मैं तुम्हें सौगंध देता हूं, अगर मैं भी दरवाजा खटखटाऊं तो न खोलना। ठीक है। थोड़ी देर में जैमिनी बाहर चले गए, देवी अंदर बैठी। अब बार बार विचार करें, अंदर बैठे बैठे विचार करें। थोड़ी देर में जैमिनी के हृदय में इच्छा हुई, जब बाहर जा रहे थे तो आंख बंद कर ली थी, देखा नहीं, पर मन में विचार हुआ एक बार दर्शन करने में क्या दोष है। साहित्य का श्लोक है, उडुराज मुखी मृगराज कटी गजराज विराजित मंद गति, यदि सालना हृदय अंगमित, क्व जप क्व तप क्व समाधि विधि। कई बातें संस्कृत में अच्छी लगती हैं भैया, सीखे आए हो तो पता चले। जगत का बड़ा भीषण आकर्षण है। दरवाजा खटखटाया, बोले नहीं महाराज, आपने मुझे सौगंध दी है, मैं द्वार नहीं खोलूंगी। जोर जोर से पीटने लगे, तोड़ने की कोशिश करी, और खुद ही ने थोड़ी देर पहले ऐसा बांधा था दरवाजा कि तोड़ने पर न खुले। इतनी ज्यादा चाव और उतंग चढ़ी कि थोड़ी देर में ऊपर चढ़ गए और झोपड़ी के ऊपर का फूस हटा करके नीचे सोचे कूद जाऊंगा। कुल्हाड़ी हाथ में होती थी, क्योंकि यज्ञ के लिए काष्ठा बिन्नी, उससे कूट कूट के खोद खोद के फूस की झोपड़ी के छत में छिद्र किया। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अंदर घुसे और नीचे उतरे, बगल वाले कमरे में भीतर बैठी थी, जैसे ही अंदर गए तो चौंक गए, क्योंकि वहां स्त्री की जगह स्वयं गुरुदेव भगवान व्यास बैठे हुए थे। महाराज, गुरुदेव आप? नजर नीचे कर ली, प्रणाम किया। व्यास जी ने मुस्कुराकर देखा, कल वाला हमारा प्रवचन सवेरे 9 बजे है बेटा, पहुंच जाना। जैमिनी जी ने प्रणाम किया, जी गुरुदेव कल सुबह पहुंच जाऊंगा समय पर, भूल हो गई मुझे।
इतना कह के व्यास जी चले गए। ऐसे आकर्षण में वैराग्य का भी क्षय हो सकता है, ज्ञान का भी क्षय हो सकता है।